Good evening, class. Good evening, everyone. Hope you all are doing great and let's start the session. आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आज का सेशन आप लोगों का क्या है और आज हम क्या लेकर के आए हैं. यस एग्जैक्टली आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा. आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा एरर डिटेक्शन से भरा हुआ है. एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है. ये आपको मुझको हम सबको बहुत अच्छे से पता है. कभी भी डेट आ सकती है. हमारे पास समय बहुत कम है कि हम प्रिपरेशन कर सके या अपने रूल्स को क्लियर कर सके. नाउ इट्स टाइम कि हम एक बार रिवीजन कर ले सारे रूल्स का, सब कुछ है ना, एवरीथिंग सबका हम रिवीजन कर रहे हैं. तो जितने भी बच्चे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस क्लासेस में, वो सब जानते हैं कि मैं अभी तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज करा रही थी जिसमें मिक्स क्वेश्चंस थे. हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करा, हमने रीअरेंजमेंट भी करा, हमने फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस भी करे, हमने फिलर्स के भी क्वेश्चंस करे. नाउ इट्स टाइम कि आज मैंने सोचा क्यों ना आज एक पूरी की पूरी एरर की सीरीज लेकर के आई जाए और एरर के कई सारे टाइप डिस्कस किए जाए आप लोगों के साथ में. ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो फटाफट से चैनल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और आगे क्लासेस की पीडीएफ या फिर आप कह सकते हो कि क्लासेस की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी. क्लासेस की लिंक हो या पीडीएफ हो या अदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो सब के सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे. आप टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. आप साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आइए जरा देखते हैं कि आज क्लास 9 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में एरर के क्वेश्चंस कैसे हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं. देखते हैं आप लोगों के कितने रूल्स क्लियर हैं. ठीक है, अच्छा, कल आप लोगों को हम सुबह 11 बजे क्या पढ़ाएंगे, क्या स्पोकन इंग्लिश में आप लोग क्या लर्न करने वाले हो. कल है क्लास 7 स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली बोलते हैं. ठीक है, डेली बोलते हैं लेकिन उसके कई बार ऐसा होता है कि हम डेली बोलते हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आता है, या हम आपको पढ़ा भी रहे हैं लेकिन हम तब भी उसको अपनी डेली लैंग्वेज पे नहीं डाल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं. तो कल का जो सेशन आप लोगों का रहेगा वो एक ऐसा सेशन रहेगा जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके बोल सकते हैं. और ऐसे सेंटेंस जो दिन में देखते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ हाँ यार ये होगा, इसकी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद जान जाओगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें कल सुबह 11 बजे क्लास को अटेंड करना है. ठीक है, चलिए आइए आगे का देखते हैं. ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था. ये क्वेश्चन हमने आपको लास्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है जो हमने आपको कहाँ दिया था, होमवर्क में दिया था. राइट, जल्दी से इसको पढ़िए और मुझे आंसर बताना स्टार्ट करिए फटाफट से. लेकिन ठीक है, टाइम क्योंकि अब हम लोगों के पास कम है. ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है और आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर क्या आएगा, रिप्लेसमेंट किस वर्ड का किसके साथ होगा. ठीक है, रिप्लेसमेंट आप लोगों को बताना है. तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा. चलिए ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइसेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइसेस, जो वर्ल्ड के प्राइसेस हैं वो प्लमेटिंग एंड सो वर डिस्ट्रॉयड फाइनेंसरीज. अब एक बात समझो, इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है, थोपना. किसी के ऊपर कोई चीज को आपने डाल दिया, जबरदस्ती आपने डाल दिया. रेकलेस, मेजर, रिलेंटलेस, ये कैसे वर्ड्स हैं. आइए जरा इनके मीनिंग्स को जानते हैं. देखो, इम्पोज्ड का मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इम्पोज्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फोर्स. किसी भी इंसान पर फोर्सफुली कोई चीज को प्रेशराइज करके डाल देना. ठीक है,
अनवेलकम और अनवेलकम डिसीजन, रूलिंग। आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये वाला जो इम्पोज्ड वर्ड है, अगर हम इसको बहुत डेप्थ में जाने तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे नीचे की प्रजा होती थी और उसके जो राजा होते थे, वो राजा क्या करते थे, अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को जबरदस्ती अपनी प्रजा से मनवाते थे। उसको कहा जाता था इम्पोज्ड करना। या अभी भी एग्जामिनर आप पर कोई चीज इम्पोज्ड कर दे, घर वाले आप पे कोई चीज इम्पोज्ड कर दे, मतलब थोप दे जबरदस्ती, जिसमें आपका पसंद नहीं है, आपकी हामी नहीं है। रेकलेस, रेकलेस वर्ड का मीनिंग होता है हीडलेस ऑफ डेंजर, या फिर आप कह सकते हो रैश, या फिर आप कह सकते हो इम्पीटियस। देखो, रैश दैट इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर हम पहले भी बात करें तो इम्पोज्ड भी एक नेगेटिव वर्ड है और रेकलेस भी एक आपका नेगेटिव वर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेजर का मतलब क्या होता है, समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल, या फिर आप कह सकते हो क्वांटिटी और क्वालिटी। किसी चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी मेजर करके बताना, ये तो बहुत इजी वर्ड है। सीथिंग वर्ड जो है, इसका मतलब होता है फिल्ड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस बट अनएक्सप्रेस्ड एंगर। अनएक्सप्रेस्ड एंगर का क्या मतलब हो गया, कि जो बताया ना जाए। अनएक्सप्रेस्ड का मतलब मैंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है ना। बिल्कुल। रिलेंटलेस का मतलब होता है अनसीजिंग इंटेंस। ओके। स्टिफ मतलब होता है कोई चीज कड़ी होना, बिल्कुल टिकी हुई होना, बिल्कुल उसमें मूवमेंट ना होना, या फिर रिजिड होना। ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, ग्रेट क्वांटिटी, या फिर आप कह सकते हो अबेंडेंट। ओके। क्रैशिंग का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, टोटल, यूज्ड फॉर एम्फसाइज। क्रैश करना, क्रैचिंग करना। ठीक है। आइए जरा जानते हैं अब क्या होगा। देखो, प्राइसेस जो वर्ड है आपका वो कैसा है, वर्ड प्राइसेस वर्ड कैसा है आपका, प्लूरल है। ठीक। जब कभी भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आता है तो ऑब्वियसली जो उसके संग वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है, कैसी यूज होती है, जल्दी बताइए। वर्ब प्लूरल यूज होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के हिसाब से जिस तरीके का सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दिया जाएगा वैसे ही आप आगे वर्ब यूज करेंगे, है ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी, और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। राइट। अब देखो, सबसे बड़ी बात, इस सेंटेंस में नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका कैसा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। तो इम्पोज्ड वाला वर्ड नेगेटिव नहीं आएगा। मेजर वर्ड, यहाँ मेजर कुछ नापने की बात नहीं हो रही है तो बी ऑप्शंस भी नहीं होगा। रिलेंटलेस और प्लेंटीफुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो इट मींस नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइसेस, जो वर्ल्ड के पूरे देश के जो प्राइसेस हैं वह प्लमेंटिंग, एंड सो वर डिस्ट्रॉयड फाइनेंसरीज। क्लियर? यस और नो गाइस, एवरीवन? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हाँ। देखो, एक चीज और जान लीजिएगा, प्लमेंटिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, किसी चीज का गिरना। ठीक है। डिक्रीज होना, किसी चीज का गिरना। आप गिरना कैसा भी हो सकता है। ठीक है। मतलब कि रेट गिर रहा है, क्वांटिटी गिर रही है, क्वालिटी गिर रही है, कुछ भी, कुछ भी होना, डिक्रीजमेंट होना। और डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा दुखी होना, वेरी अपसेट एंड वरिड भी आप कह सकते हैं, वरिड भी आप कह सकते हो। ठीक है। वरिड मतलब चिंतित होना। ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। दिस इज अ राइट सेंटेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट में आंसर दिया करिए आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हो, आप क्लियरली आंसर दे सकते हो।
चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस। एन इन्वेंट्री शुड कंटेन, कंटेन का मतलब होता है उसको अपने पास होना चाहिए, कंटेन मतलब रखना किसी चीज, ठीक है। एन इन्वेंट्री शुड कंटेन, शुड मतलब जब कभी भी आएगा उसका मतलब होता है होना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए वाला वर्ड आता है शुड के संग, ठीक है। एन इन्वेंट्री शुड कंटेन अनकेप्ट इंफॉर्मेशन टू अनेबल द मेजर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेजर वर्ड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मतलब होता है नापना, क्वांटिटी या क्वालिटी किसी भी एक चीज को, राइट। आइए जरा मीनिंग जानते हैं। अनकेप्ट का मतलब होता है मेसी, मतलब डिसऑर्डर, कोई भी चीज आगे पीछे होना, सही सीक्वेंस में ना होना, इधर उधर होना, बिखरी हुई होना, ठीक है। एम्पल वर्ड का मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब हम कहते हैं ना आई हैव एम्पल ऑफ अमाउंट, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास अच्छा पैसा है, मतलब कि जरूरत भर का पैसा है, मोर देन इनफ है, मेरी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है लीविंग नो डाउट्स, या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना छोड़ना, ठीक है। इम्बैलेंस्ड का मतलब होता है लैक ऑफ बैलेंस, ये आपको अच्छे से पता है। ऑप्युलेंट वर्ड का मतलब होता है कॉस्टली या फिर लग्जूरियस, जो बहुत ज्यादा शानो शौकत वाला हो, बहुत महंगा हो, बहुत ही रहीसी दिखाए जिस जो चीज। इनफेमस, वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटीज। देखो फेमस का मतलब होता है कोई इंसान बहुत अच्छा फेमस है। इनफेमस का मतलब ये नहीं हो गया कि वो इंसान फेमस ही नहीं है। इनफेमस का मतलब होता है वो इंसान जाना जाता है अपनी बैड क्वालिटीज के लिए। एग्जैस्परेट का मतलब होता है इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेट, ये वर्ड तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, एग्जैस्परेट कई बार हम पढ़ चुके हैं, है ना। इंसिपिड का मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस, मतलब जब हम बीमार होते हैं खास तौर से तब हमें किसी चीज का फ्लेवर नहीं आना, टेस्टलेस हो जाना चीजों का, राइट। एग्जैक्टली। इनसफिशियंट, ये तो सबको पता होना चाहिए, मतलब नॉट इनफ, कोई चीज आपके पास इनफ नहीं है। अच्छा देखो, एम्पल वर्ड का मतलब क्या है, इनफ, मतलब मोर देन, क्वांटिटी से ज्यादा है ना। और अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाउट ना छोड़ना। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। एन इन्वेंट्री शुड कंटेन, व्हाट कंटेन, एम्पल इंफॉर्मेशन। एम्पल इंफॉर्मेशन मतलब मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है उनके पास टू इनेबल व्हाट, नो मेजर नहीं, टू इनेबल अनइक्विवोकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी इन्वेंट्री के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है या मोर देन इंफॉर्मेशन है, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कि वो क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आइडेंटिफिकेशंस को नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर कोई भी डाउट नहीं छोड़ रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज, ये तो हमने होमवर्क डिस्कस किए, राइट। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एरर क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। चलिए स्टार्ट करिए बताना, जल्दी से बताना स्टार्ट करिए गाइस। जल्दी से बताना स्टार्ट करिए। फटाफट से बताइए, कुछ रीड करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करिएगा, ओके। आइए जरा पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आइए लर्न करते हैं। द इंट्रिकेट डांस
बिटवीन नेचर सिलिकल रिदम्स, क्या कह रहा है, जो इंट्रिकेट डांस है किसके किसके बीच में, बिटवीन नेचर सिलिकल रिदम के बीच में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ओके काफी बच्चों के आंसर्स आए, वेरी गुड। देखो इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। इंट्रिकेट वर्ड का मीनिंग लिख लीजिएगा कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा जटिल हो, ठीक है। द इंट्रिकेट डांस बिटवीन नेचर सिलिकल रिदम्स, नेचर के जो जटिल डांस है, एंड ह्यूमैनिटी सीजलेस क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, खोज करना किसी चीज, ठीक है। ये वर्ड्स के मीनिंग लिख लीजिएगा, नहीं पता चला आप लोग बिल्कुल ही मीनिंग ही छोड़ दो, ठीक है। ओके, ह्यूमैनिटीज क्या कह रहा है, ह्यूमैनिटी सीजलेस, सीजलेस का मतलब होता है जिसका एंड ना हो, सीजलेस जिसका एंड ना हो। हम कहते हैं ना सीज कर दिया हमने, ये सीज कर दिया का मतलब होता है किसी चीज को हमने स्टॉप कर दिया। सीज वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने इस बिल्डिंग को सीज कर दिया, दैट मीन्स हमने इस चीज को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, इसकी वर्किंग को रोक दिया। लेकिन सीज लेस लग गया, इसकी वजह से इसका मतलब हो गया अनएंडिंग, किसी चीज की एंडिंग ना होना, वो चीज कॉन्टिन्यूएशन चलना, निरंतर चलना, ठीक है। आगे देखिए, द इंट्रिकेट डांस बिटवीन नेचर सिलिकल रिदम एंड ह्यूमैनिटीज ceaseless quest for progress possess not only philosophical dilemmas rather, देखो यहाँ पे आपका कोरिलेट कंजंक्शन आया है जो कि गलत है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम नॉट ओनली के साथ किसको लगाते हैं, बट ऑल्सो को लगाते हैं, है ना। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। रादर के साथ आप किसको लगाते हो, रादर के साथ आप देन को लगाते हो। ध्यान दीजिएगा कि कोरिलेट कंजंक्शंस कहे जाते हैं। रादर के साथ हम हमेशा देन को लगाते हैं, नॉट ओनली के साथ हम हमेशा बट ऑल्सो को लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है रादर, ये रॉन्ग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय जो हो रही है चीज। एट द मोमेंट द सन शोन, शोन जो है शाइन की, सॉरी, शोन जो है शाइन की थर्ड फॉर्म है, फ्रॉम द क्लाउड्स, जो सन दिख रहा है क्लाउड्स से, क्लाउड मतलब बादल, गिविंग लाइट टू द टिनी वाटर droplet on my finger. It looked like a small prism showing the seven rainbow colors. अच्छा, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। एरर के साथ साथ आप लोग मुझे जल्दी से ये बताइए कि प्रिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट यू थिंक गाइज, व्हाट इज द राइट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रिज्म। बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल एरर लेस है, देर इज नो एरर इन दी सेंटेंस। सेंटेंस आपका जो है ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट सिंपल में है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में दिया गया है, पास्ट सिंपल में दिया गया है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों का ना मैं मेमोरी बेस्ड पेपर भी डिस्कस करने वाली हूँ बहुत जल्दी, इवन अपकमिंग क्लासेस में ही होगा।
स्ट्रिंजेंट वर्ड का मतलब होता है प्रिस, दैट मीन्स कोई भी चीज जो है वो दृढ़ है, रुकी हुई है, दृढ़ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और प्रोलिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज में इंक्रीजमेंट होना, इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर, इंक्रीजमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज में इंक्रीज होना ऑफ समथिंग, कोई भी चीज इंक्रीज होना, ठीक है, बढ़ना। चलो बताओ आगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट है ये चीज, फ्रीक्वेंसी है इसमें। चलिए बताइए। इंग्लिश में लिख दें? अच्छा लो लो। ठीक है चलो, हम सोच रहे हैं इसका कोई इजी वर्ड निकाल। चलो बताओ। एरर फाइंड हुआ। प्रिवेंट का मतलब तो पता होना चाहिए भाई, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। अब हमसे तो आप लोग ऐसा कुछ मत पूछो कि आपको पता नहीं है, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैव स्ट्रिंजेंट रेगुलरिटी फ्रेमवर्क्स बीन इन प्लेस। कोई भी जो दृढ़, जिसमें हम कहते हैं ना हमने फिक्स कर लिया, हमने ये चीज डिसाइड कर ली, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट रेगुलरिटी फ्रेमवर्क्स बीन इन अ प्लेस बिफोर द proliferation of high frequency trading, the 2010 flash crash might have been prevented. Prevented मतलब होता है रोकना, to stop something, ठीक है। पोटेंशियली मतलब आप में वो चीज है। प्रिजर्विंग मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित रखना, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना। मार्केट स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। देखो जब कभी भी सेंटेंस कंडीशनल उसमें रहता है ना तो हैड से शुरुआत करते हैं, ठीक है, कंडीशनल वाले की हैड, तो फर्स्ट में एरर हो गया है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं आप लोगों को बता रही थी, लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे मेमोरी पेपर डिस्कस 2023 का, नवंबर का, परसों डिस्कस करेंगे, मतलब कि 16th को डिस्कस करेंगे। अच्छा आज तो चलो, जो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ओबेसिटी वर्ड का मतलब होता है अबनॉर्मल। आप एक तरीके से कह सकते हैं किसी चीज का मोटापा, या फिर इसेंशियल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, कोई चीज जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है आपके लिए, ठीक है। आगे बताइए। अच्छा देखो, आओ पहले क्वेश्चन को पढ़ते, क्या कह रहा है, द WHO अपकमिंग चॉइस ऑफ एडिंग ओबेसिटी ड्रग्स। जो WHO की अपकमिंग चॉइस है ऑफ व्हाट, एडिंग ओबेसिटी, मतलब कि जो अब नॉर्मल ड्रग्स हैं लाइक सक्सेंडा टू इट्स essential medicines, लास्ट लिस्ट हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब भी होता है कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना। सिग्निफिकेंट चेंज इन अ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी। WHO का जो अपकमिंग चॉइस ऑफ एडिंग अपनॉर्मल ड्रग्स हैं लाइक सक्सेंडा टू इट्स इसेंशियल मेडिसिन, वो एक बहुत ही इसेंशियल मेडिसिन, लिस्ट हाईलाइटेड,
highlights a significant change in global health strategy. Global health strategy की लिस्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस को हाईलाइट किया गया. पॉसिबली इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब होता है टू अलाउ, किसी चीज को अलाउ करना, इनेबल करना. इनेबलिंग चीपर जेनर ऑन एड्रेस रेजिंग ओबेसिटी रेट्स इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. बहुत अच्छा एरर है, आप लोग फाइंड कर सकते हो. भी ना टफ नहीं. जब कभी भी आप एड्रेस की बात करते हैं तो आप हमेशा टू लगाते हैं, ना कि ऑन लगाते हैं. ठीक है, डी में एरर है. चलिए बताइए. देखिए, लैकिंग का मतलब क्या होता है? कमी होना, है ना. लैक करना, कमी होना, राइट. और अनइनिशिएट का मतलब क्या होता है? अनइनिशिएट करना या अनफैमिलियर होना. अनफैमिलियर का मतलब होता है नॉट नोन, जिसको हम जानते नहीं है, नॉट नोन. ठीक है, कितने बच्चे जानते हैं? इंट्रिकेट का मीनिंग मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है. इंट्रिकेट वर्ड का मीनिंग मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताया है. यू जस्ट हैव टू टेल मी कि इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है. जल्दी से बताइए इंट्रिकेट वर्ड का मीनिंग. कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. अनफैमिलियर भी पता होना चाहिए. नॉट नोन होता है उसका मतलब. चलिए देखिए, अनइनिशिएट का मतलब होता है विदाउट स्पेशल नॉलेज. मतलब आपके पास कोई भी स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस नहीं है आप. राइट, हाँ एग्जैक्टली. प्रोफाउंड का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. चलिए आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है. द न्यू प्रोफेसर लेक्चर वाइल नॉट लैकिंग. पहली बात तो दो नेगेटिव चीजें एक साथ सेंटेंस में एक ही स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ सकती हैं कभी भी. दो नेगेटिव चीजों को आप कभी भी एक साथ नहीं रखेंगे. आगे आप सेंटेंस में अगर देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है. हम्म, देखिए, द न्यू प्रोफेसर लेक्चर वाइल नॉट लैकिंग इन इंट्रिकेट डिटेल्स फेल्ड टू प्रेजेंट नथिंग की जगह इट शुड बी एनीथिंग. आप याद रखिएगा, दो नेगेटिव चीज कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आ सकती. दो बार नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा. नो नॉट, नो नथिंग, इस तरह से. ठीक है, चलिए फाइंड आउट. नेक्स्ट एरर फाइंड आउट करिए. फाइंड करिए, फाइंड जल्दी से. चलिए आइए,
देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस। देखिए, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, पहली बात, जब कभी भी आपके पास सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। हैज रजिस्टर अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या कह रहा है कि एक केस रजिस्टर्ड हुआ है अंडर किसके? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना किसी चीज, ठीक है, अगेंस्ट द जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल। किसके अगेंस्ट हुआ है? नरेश गोयल के अगेंस्ट हुआ है। आप पहली बात तो जेट एयरवेज के पहले दा नहीं लगाएंगे। आप कभी भी जब सेंटेंस में बार बार प्रॉपर नाउन यूज करी जाती है तो हर बार कभी भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, हर बार नहीं यूज किया जाता। जैसे आपने फर्स्ट टाइम आर्टिकल यूज कर लिया, सेकेंड टाइम आपने आर्टिकल यूज कर लिया, देयर इज नो नीड टू पुट अगेन आर्टिकल, कोई जरूरत नहीं आर्टिकल को पुट करने की। सेकेंड सेंटेंस देखिए, the United States and Israel has scrapped the reminder of their joint military exercise Juniper Cobra 20 over the coronavirus outbreak, the US European Command based in Germany said on Thursday. क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी, इस रूल को अच्छे से समझ लो, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो सेंटेंस की जो वर्ब होती है ना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। यूनाइटेड स्टेट आपका पहला सब्जेक्ट है, इजराइल आपका सेकंड सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब आपकी प्लूरल होगी। थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम द एजेंसी हैज बुक्ड गोयल फॉर, मनी आपका नाउन है ना, मनी आपका नाउन है। अब एक चीज और समझिएगा, ये तो हो गया पहला रूल। सेकंड रूल इसको समझिएगा, जब कभी भी आपके सेंटेंस में नाउन आता है तो नाउन के पहले या तो आर्टिकल आएगा और अदरवाइज एग्जेक्टिव आएगा। आपके सेंटेंस में नाउन के पहले या तो आर्टिकल आएगा या तो नाउन आएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए, जब किसी भी वर्ड में एल वाई लगा होता है तो वो वर्ड आपका एडवर्ब कहलाता है। जब किसी भी वर्ड में एल वाई लगा होता है तो वो वर्ड आपका एडवर्ब कहलाता है। मनी आपका नाउन है, नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कट करके क्या कर देंगे, इसको हम क्या बना देंगे, इसको हम बना देंगे एग्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट विजिट ब्रिसल फॉर द इंडिया यूएस समिट scheduled for later this month due to coronavirus outbreak. ऑल आर इनकरेक्ट, सब में कुछ ना कुछ एरर है, हर एक सेंटेंस में एरर है। लास्ट सेंटेंस जो आपके क्या हुआ है, द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, जो कि विल से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है। और याद रखना एक सबसे बड़ी बात, शेड्यूल्ड होगा। बात समझ में आ गई? चलो, क्लियर है ना एवरीवन? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये जो क्लास है ना आपकी, ये डेली 8 बजे आती है, ये 8 PM पर आता है। आप लोग इसको ज्वाइन करना मत भूलिए, स्पेशली तब तक तो बिल्कुल मत भूलिए जब तक क्लर्क मेन पेपर नहीं आ जाता है, क्योंकि आपके लिए ये क्लास जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एसबीआई का पेपर क्रैक कर लो, मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो प्री निकल चुका है यार, प्री निकल चुका है अपन लोगों का, है ना, तो हम जरा सी, कहते हैं ना, जरा सी एक मिस्टेक हमारे लिए भारी पड़ सकती है। चलिए आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, देखो जब कभी भी सेंटेंस में ना एपिस्ट्रॉफी एस लगा होता है, एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस लगा होता है तो वो पोजेशन दिखाता है। महाराजा रंजीत सिंह के जो एफर्ट्स हैं, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ जब भी एस लगता है वो का, ई और के हैं, इनका साउंड देते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए।
महाराजा रंजीत सिंह के एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज द सिख खालसा आर्मी, उनके जो एफर्ट्स हैं कि सिख खालसा आर्मी जो है वो मॉडर्नाइज हो, मॉडर्निटी को अपना ले, embracing Western innovation without abandoning local forms and instructions, sorry, institutions. So sorry, guys, and unifying the fraction missile, stabilizing the Fortuna with Afghanistan. इस सेंटेंस में कोई भी एरर किसी भी प्रकार का नहीं देखा जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखिए, बिग बिजनेस एंड पावरफुल डिस इंफॉर्मेशन। बहुत बड़े बिजनेसेस जो हैं और जो पावरफुल डिस इंफॉर्मेशन हैं, कैंपेन से हेविली इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन यू सी, creating personal and convincing false narratives. There is no error in the sentence. Nobody even produced a decent map of the Nasik 3 dozen viners, forcing visitor to rely on word of mouth, well phrased Google search. कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। देखो एरर है आपके फोर्थ पार्ट में। क्या एरर है देखिए, द रीजन वॉज टू एड्रेस, टू एड्रेस, ये क्या है, ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है। टू के साथ जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो टू के साथ हमेशा याद रखो, दिमाग में बैठा लो, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाया जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, जब कभी भी सेंटेंस में वर्ब की टू फॉर्म आती है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, एंड के साथ जब कभी भी दो वर्ब जोड़े जाते हैं या दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, सेम फॉर्म में हो। इट शुड बी शॉर्टन, नॉट शॉर्टनिंग। एंड के साथ जब कभी भी दो सब्जेक्ट दो वर्बों को जोड़ा जाता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, या दो कंजंक्शंस जोड़े जाते हैं तो वो सेम होने चाहिए, वो सेम होने, अलग अलग फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि पता चला पहले की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे की फॉर्म फोर्थ फॉर्म है, ऐसा नहीं होता। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो इस क्वेश्चन में ना मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है एरर, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा। आई होप आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा एरर। जब कभी भी सेंटेंस में बोथ आता है ना और उसके साथ एंड आता है तो बोथ पहले आता है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, बोथ एयर पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एरर थर्ड पार्ट में था। ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। आप लोग मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए ज्यादा से ज्यादा ना कोशिश करा करिए कमेंट में आंसर देने की, ताकि मैं उनको रीड करके आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के बाद में मैसेजेस आते हैं, मैम उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उस सेशन में आपने पढ़ाया था। अरे इतना पढ़ा दिया है कि याद ही नहीं रहता ना कि किस सेशन में क्या पढ़ाया है। या तो आप सेशन का नाम लो कि मैम आपने क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लासेस में या इस टाइमिंग की क्लास में आपने ये एरर बताया। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हो और वो मुझे आप टैग करते हो पर्सनली, मैम इसमें एरर बता दो। एरर तो हम बता देते हैं, या फिर आप मुझे क्या मैसेज करोगे, मैम उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर। तो इससे बढ़िया है कि सबसे बेटर ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, आप लोग प्लीज कमेंट में आंसर दिया करिए, ताकि हम कमेंट में आपके डाउट्स को दूर कर सके। और अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपरली मुझे टैग किया करिए, तो मैं आपको बता सकूं आंसर क्या हो। ठीक है, तो इस क्लास को डेली आप लोग देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और कल सुबह स्पोकन इंग्लिश का क्लास 7th चलेगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पढ़ाने वाले हैं।
तो प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत करिएगा। ये क्लास आपकी सुबह 11 बजे आती है, ठीक है। 2 ही क्लास चल रहे हैं इस समय आपके, 11 AM और 8 PM। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, कितने बजे? 11 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, ख्याल रखिए। थैंक यू।